विश्वानि देवस्सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति में हम सृष्टि क्रम की उत्पत्ति के विषय में बात कर रहे हैं। पूर्व में हमने देखा किस प्रकार से इस संपूर्ण सृष्टि की एक ईश्वरीय संकल्प से, एक पावन संकल्प से सृष्टि हुई और किस क्रम से मनुष्य के कर्मफल को ठीक ठीक वो उसका भोग कर सकें और अपने जीवन को कृत्य कर सकें। इस भाव से परमपिता परमात्मा ने असीम करुणा सभी जीवों पर की। जब अंततः इस पुरुष के शरीर की उत्पत्ति हो गई, समस्त देवताओं का वास, जो देवता उस परमपिता परमात्मा के विराट स्वरूप से उत्पन्न हुए और उन देवताओं ने पुनः उसी अंग में, उससे संबंधित अंग में प्रवेश किया, तो इस संपूर्ण जो शरीर है जिसको देवालय कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, तो यह हमने देखा कि समस्त देवताओं का इसमें वास है। अग्नि देवता का इसमें वास है, वायु देवता का इसमें वास है, आदित्य भगवान सूर्य का इसमें वास है, चंद्रमा देवता का इसमें वास है, जल देवता का इसमें वास है, समस्त औषधियों और वनस्पतियों का इसमें वास है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूरा शरीर समस्त देवताओं का ही तो घर है। फिर अंततः जीवात्मा ने भी इसमें प्रवेश किया और उसको नांदन स्थान कहा गया और बताया गया योगियों के लिए, सभी के लिए यह लक्ष्य होना चाहिए कि हमारी आत्मा, हमारा जो भी लक्ष्य है वो यही हो कि हमारी आत्मा सदैव नांदन स्थान में रहे। हम जीते हुए जागृत अवस्था में भी उच्च कर्म करते हुए, दिव्य चेतना में रहते हुए, सत्व कर्म करते हुए उस स्थिति को बनाए रखें और जब इस संसार से प्रयाण करें, इस संसार से जाएं, तो भी हमारी आत्मा का जो निर्गमन है वो इस नांदन स्थान से ही हो, इस ब्रह्मरंध्र से ही हो। तो ये सब कार्यक्रम चले और योगी किस प्रकार से जब समस्त देवता इस शरीर में प्रवेश पा लेते हैं और जब योगी भी अपने अंतिम लक्ष्य को पा लेता है अंततः, तो उसको क्या कहा जाता है, जब उस परमपिता परमात्मा के विषय में बोलता है, इदम अदर्शम इति, इदम अदर्शम, यह मैंने देख लिया, उसको मैंने जान लिया, उस ब्रह्म तत्व को मैंने पा लिया। तो उसी स्थिति में उसी परमपिता परमात्मा के विषय में जब योगी ऋषि यह बात कहते हैं तो इसी को इदंद्र नाम से कहा गया। और चूंकि जो ऋषि होते हैं वो परोक्ष प्रिय होते हैं, परोक्ष प्रिया ही ऋषयः, तो इसीलिए उनको फिर इंद्र नाम से संबोधित किया गया। फिर आगे हमने देखा कि किस प्रकार से इस संपूर्ण सृष्टि में उत्पत्ति हो रही है, सृजन हो रहा है। तो परमात्मा ने जब प्रथम बार इस संपूर्ण सृष्टि का सृजन किया, उसके पश्चात एक ऐसी व्यवस्था की कि पुरुष का ही जन्म पुरुष के ही माध्यम से हुआ। तो किस प्रकार से पुरुष का प्रथम जन्म हुआ, जो बीज रूप में पुरुष है वो प्रथम जन्म है। उसके अनंतर जो सृष्टि क्रम में जो लोक में जो समष्टि है, तो समस्त लोकांतरों में जो जन्म हम देख रहे हैं, यह सब जो भी कृत्य कर्म होते हैं, जो वयोगत होते हैं, उन सभी को हम दूसरा जन्म कहते हैं। और तीसरा जन्म यह है जब मनुष्य अपने इस जीवन क्रम को भोग करके जब समाप्त हो जाता है, वयोगत हो जाते हैं हम, वयोवृद्ध होने के पश्चात में जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अपने सभी कर्मों को पूरा ठीक कर लेते हैं, तो अंततः जब हमें मृत्यु प्राप्त होती है और फिर नया जन्म हमें मिलता है, तब उसी आत्मा का, उन्हीं इंद्रियों का वह तीसरा शरीर कहा जाता है। सूक्ष्म छोटे छोटे जो बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म संस्कारों को लेकर के नई नई इंद्रियां नए नए विषयों में फिर
आगे बढ़ती हैं। तो इस प्रकार 3 जन्म के विषय में कहा। और जब दूसरे जन्म से पुरुष इस पूरे लोक से, इस पूरे संसार से जब वह चला जाता है तो पुनर्जायते, सब वह पुनः जन्म उसका होता है। तो पुनर्जन्म के विषय में भी बताते हैं। यदि हम एक बात ध्यान से विचारें, पुनर्जन्म को यदि हम ना माने, पुनर्जन्म को यदि हम ना माने तो कितना बड़ा दोष इस व्यवस्था पर आएगा, आप सोच कर देखिए। ईश्वर का एक गुण है कि ईश्वर न्यायकारी है। और यदि हम कहें कि पुनर्जन्म जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, दोबारा जन्म होना, जन्म जनि प्रादुर्भाव, तो जो पुनर्जन्म जैसी कोई वस्तु, कोई स्थिति, कोई ऐसी बात नहीं है, तब तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। आप सोच कर देखिए, एक व्यक्ति है, एक किसान है, या कोई व्यक्ति जो कोई कार्य कर रहा है, उसके पास कोई पशु है, वह बड़ा क्रूर है। पशुओं पर दया करनी चाहिए, लेकिन वह व्यक्ति बड़ा क्रूर है। कुछ व्यक्ति होते हैं पशुओं के प्रति पुत्रवत प्रेम करते हैं, कुछ होते हैं कि वह केवल कार्य करवाते हैं उनसे, लेकिन उनके प्रति कोई प्रेम भावना, दया भावना नहीं रखते हैं। जब तक कार्य करते हैं कार्य लेते हैं, जब नहीं करते हैं तो भी उनके साथ बड़ा ही दुराचार करते हैं। उन पशुओं के साथ जिसने जीवन भर उनकी सेवा की है उसका कत्ल कर देते हैं। तो कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं। तो उस पशु को, जो बेचारा जब तक जीवन रहा तब तक सेवा करता रहा, और जब जीवन उसका सेवा करने की सामर्थ्य थोड़ी कम हो गई तो उसका कत्ल कर दिया गया। तो यदि पुनर्जन्म न हो, यदि पुनर्जन्म न हो तो आप सोच कर देखिए क्या होगा। पुनर्जन्म न यदि न हो तो क्या होगा। जो व्यक्ति एक पशु है और बेचारा पीड़ित है, तो उसका क्या हुआ? फिर वो क्यों पीड़ित है? उसका दोष क्या है? वो क्यों है? एक व्यक्ति गरीब है तो वो क्यों गरीब है? एक व्यक्ति बहुत बड़े आलीशान धन संपदा से संपन्न घर में उत्पन्न होता है, और एक व्यक्ति बहुत ही निम्न स्तर का जीवन जीता है, जिसके जीवन में आवश्यक संसाधनों का भी अभाव है। तो ईश्वरीय न्याय व्यवस्था पर दोष आता है। पुनर्जन्म को हम मानते नहीं हैं, दोबारा जन्म लेने की प्रक्रिया को हम मानते नहीं हैं, तो फिर जो व्यक्ति एक बहुत सुख संपन्न, साधन संपन्न जीवन जी रहा है, उसने ऐसे क्या कर्म किए हैं कि ईश्वर ने उसको तो साधन संपन्न बनाया है और दूसरे व्यक्ति को इतना गरीब बनाया है? फिर तो दोष हो गया, मन मर्जी हो गई फिर तो, कि जिसकी मर्जी जैसे हुई उसने वैसे कर लिया। ऐसे नहीं, परमपिता परमात्मा की न्याय व्यवस्था और मन मर्जी संभव ही नहीं है। परमपिता परमात्मा का जो हथौड़ा है, न्याय रूपी हथौड़ा है हैमर, वो अच्छे अच्छों के बल निकाल देता है, अच्छों अच्छों को सीधा कर देता है। बड़ी ग्रामीण भाषा में एक कहावत है, गांव में जियान भरा पड़ा है, शहरों में भी भरा पड़ा है। क्या कहते हैं बुजुर्ग? कहते हैं परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती। ऐसे बोलते हैं कि ईश्वर की जो लाठी होती है उसमें आवाज नहीं होती। इसका तात्पर्य क्या है कि हम कोई गलत कर्म करें और बच जाएं और सोचें कि चलिए हमारी बहुत पहुंच है और हम किसी भी प्रकार से कोई गलत कर्म किया और उसका हमें फल भी नहीं मिला। गरीबों को हम बड़ा पीड़ित करते हैं और कुछ हमें होता भी नहीं है। तो कहते हैं कि परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं है, अर्थात वो ऐसी लाठी मारते हैं, ऐसा दंड देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा और दंड भी मिलेगा। जैसे किसी व्यक्ति का जन्म होता है, कोई व्यक्ति है बहुत ही ज़्यादा दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति है, उसने बहुत ज़्यादा दुष्टताएं की हैं, तो उसको ऐसा ऐसा दंड मिल जाएगा, उसके शरीर का कोई भाग कुछ भी ऐसी व्यवस्था हो जाएगी उसकी इस जन्म में व आने वाले समय में कि उसको पूरे जीवन भर उस दुख से उसको पीड़ित हो रहना पड़ेगा। ऐसे
तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, बड़ी जटिल व्यवस्था है, लेकिन सामान्य रूप से इतना तो समझा ही जा सकता है कि कुछ कर्मों के फल तो हमें तात्कालिक होते ही हैं, मिल जाते हैं, और कुछ कर्मों के परिणाम दूरगामी होते हैं। जैसे आप कुछ सामान्य लता वाले कुछ फूल, कुछ बेल, ऐसे कुछ पौधे लगाएं तो कुछ पर तो तुरंत फल आ जाते हैं, और कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद फल देते हैं। भोजन करते हैं, तुरंत फल मिल जाता है, पेट भर जाता है। तो इस प्रकार से कई फल होते हैं। आप नौकरी करते हैं, 30 दिन के बाद फल मिल जाता है सैलरी के रूप में। तो इसलिए सभी कर्मों का अलग अलग विषय होता है। हम अपने सामान्य जीवन में देख सकते हैं, किसी प्रकार परमात्मा की न्याय व्यवस्था को भी समझा जा सकता है कि कुछ कर्म होते हैं, किसी के प्रति आपने प्रीतिपूर्वक व्यवहार किया तो वह भी आपसे प्रीतिपूर्वक व्यवहार करने लगेगा, उसके मन में भी आपके प्रति उच्च विचार, अच्छे विचार उत्पन्न हो जाएंगे, होने लगेंगे। यदि नहीं है तो यह तात्कालिक फल है। और कभी कभी क्या होता है, जैसे माता पिता बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसका परिणाम काफ़ी सालों के बाद मिलता है। फिर वो बड़े होते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसके बाद आगे फिर नौकरी आदि करते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, या कोई खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, इस संसार के, समाज के कल्याण के कार्यों को करते हैं। तो एज ए रिटर्न, पर वो रिटर्न कितने दिनों बाद मिला? कई वर्षों बाद, 20-25 सालों के बाद। तो इसलिए हालांकि माता पिता की सेवा तो निस्वार्थ सेवा होती है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए उस परमात्मा की न्याय व्यवस्था में कभी कोई त्रुटि नहीं है, कभी कोई त्रुटि नहीं है इस वैदिक संस्कृति में, कि इस वैदिक धर्म में जो हमारी आर्ष शिक्षा पद्धति है, इसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है। क्योंकि 200 करोड़ वर्षों से जो पद्धति चली आ रही है, और उसमें भी वेद कहते हैं कि सूर्य चंद्र जैसे ही प्रथम काल में रचे गए हैं, जैसी संस्कृति, जैसी सभ्यताएं, जैसी सृष्टि पूर्व कल्पों में मैंने रची हैं प्रलय के बाद में, ऐसी ही इस समय भी है। हर कल्प में, हर काल में इसी प्रकार से सूर्य होते रहे, इसी प्रकार से चंद्रमा होते रहे हैं, और इसी प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति, इसी प्रकार से वेद ज्ञान मिलता रहा है। ये भगवान जी की प्रतिज्ञा है। तो हमें पूर्णतः संतुष्ट रहना चाहिए कि ईश्वरीय न्याय व्यवस्था में पुनर्जन्म जैसी चीज अवश्य है, नहीं तो पूरा सृष्टि क्रम गड़बड़ा जाएगा, कोई न्याय जैसी चीज नहीं रहेगी। जो लोग बहुत ही बुद्धिमान हैं और शातिर भी हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक बुद्धिमान होते हैं और बड़े सज्जन होते हैं। एक बुद्धिमान होते हैं लेकिन शातिर बहुत होते हैं, वे बड़े खतरनाक होते हैं। यदि ऐसा होने लगे कि व्यक्ति का जन्म दोबारा हो ही ना, तो जन्म होगा नहीं तो कर्मों का फल मिलेगा ही नहीं। आप कहेंगे कि न्याय व्यवस्था फल दे देती है। क्या न्याय व्यवस्था सबको उसी के अनुसार उचित फल दे सकती है? प्रयास किया जाता है, और राजा के विवेक के ऊपर, जज के विवेक के ऊपर निर्भर करता है, साक्ष्य प्रमाणों के ऊपर निर्भर करता है। और हर काल में प्रत्येक स्थिति तो एक सी नहीं होती। आप देखिए भारत में भी कितने केस चलते हैं, क्या सभी को उचित मात्रा में न्याय मिल पाता है? तो इसलिए जितना उचित दंड मिल गया तो मिल गया, और नहीं मिलता है, कम मिलता है, तो परमपिता परमात्मा के दरबार में वो फिर पूरा होता है। और किसी को अधिक मिल गया तो ईश्वर क्षतिपूर्ति करते हैं, उनको थोड़ी करुणा भी देते हैं। कैसे देते हैं आप एक उदाहरण से समझिए। जैसे एक माँ है, माँ के 2 बच्चे हैं, 2 लड्डू हैं माँ के पास। माँ ने एक लड्डू एक छोटे बेटे को दे दिया। लड्डू तो बहुत है,
दो लड्डू दिए, एक लड्डू एक बेटे को दे दिया, बड़े बेटे को, एक छोटे बेटे को। बड़े बेटे ने अपना लड्डू खा लिया और छोटे बेटे ने अपना लड्डू खाना प्रारंभ किया। एक माता जी ने अपने दो बच्चों को लड्डू दिए, एक बड़े बेटे को लड्डू दिया, एक छोटे बेटे को दिया। मैं परमपिता परमात्मा की न्याय व्यवस्था और करुणा दोनों को बता रहा हूं। जिस बड़े बेटे ने लड्डू खा लिया उसने तो खा लिया। माता जी काम करने लगी। छोटा बच्चा लड्डू लेकर के छत पर चला गया, अपनी छत पर जाकर लड्डू बैठकर खाने लगा। और उस गांव में बंदर बहुत रहते थे, तो बच्चे ने आधा ही लड्डू खाया था कि पीछे से बंदर आया, उसको डराया, बच्चा डर गया और उसके हाथ से आधा लड्डू बंदर लेकर चला गया। तो बंदर ने लड्डू खा लिया। वे एक बच्चे ने तो एक लड्डू खाया और दूसरे बच्चे ने आधा लड्डू खाया था कि बंदर ले गया। बच्चा रोने लगा। माता जी आई, बेटा क्या हुआ? कि बंदर लड्डू ले गया। अब माता क्या करेंगी बताइए, माता क्या करेंगी? मुझसे ज्यादा तो आप सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, माता पिता जो भी। आप क्या करेंगे? घर में लड्डू हैं, ऐसी बात नहीं कि घर में लड्डू नहीं, घर में लड्डू हैं, पूरा कैन भरी हुई। माता जी क्या करेंगी? कोई भी माता हो क्या करेंगी? लड्डू ला करके बच्चे को दे देंगी। एक तो वैसे भी छोटा बच्चा है, छोटे बच्चों पर अधिक प्रेम होता है, बड़ों पर भी होता है। फिर तो माता जी क्या लड्डू को आधा करके आधा देंगी कि आधा तो तूने खा लिया था और आधा बंदर लेगा तो आधा लड्डू मिलेगा? न्याय तो ऐसा कहता है, न्याय तो यही कहता है ना कि एक लड्डू बड़े को दिया तो एक लड्डू छोटे को दिया। जब माता जी ने, और बंदर आधा लेकर गया, तो माता जी को चाकू से या किसी चीज से उस लड्डू को पहले काट कर कहें कि कितना खाया था? अच्छा आधा खाया था, आधा देना चाहिए। लेकिन करुणा भी करती है माँ। माँ क्या करेंगी? बच्चे को पूरा लड्डू भी देंगी, एक बात। और दूसरी बात करुणा क्या है, और उसको गोद में उठा करके प्रेम भी करेंगी। ये है करुणा। ये न्याय व्यवस्था में भी कोई हानि नहीं हुई, उसकी क्षतिपूर्ति भी हो गई और माता जी का प्रेम अलग से मिला। तो किसी व्यक्ति को यदि अपने कर्म करते हुए यह सामाजिक व्यवस्था ठीक ठीक दंड नहीं दे पाती या अधिक दंड दे देती है, किसी का अपराध कम है और उसको दंड अधिक मिल गया है, तो ईश्वरीय न्याय व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास हमें होना चाहिए। और यही विश्वास था हमारे देश के सभी महापुरुषों को, सभी शहीदों को, जिन्होंने इस देश के आताताई शासकों के समक्ष मृत्यु को स्वीकार के इस वैदिक संस्कृति को जब त्यागने की बात आई तो उन्होंने अपने शीश त्याग दिए। क्यों? उन्होंने संघर्ष भी किया, शौर्य पराक्रम के साथ युद्ध भी किए, और जब बिल्कुल बात ऐसे हो गई कि या तो प्राण दें या फिर दूसरी संस्कृति को अपना लें, तो उन्होंने अपने वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। क्यों? क्योंकि वह ईश्वरीय न्याय व्यवस्था को भी जानते थे। हमारे देश में, हमारे समाज में सभी ऋषियों ने इतना जागरण तो क्या ही है। उन्होंने ईश्वर के प्रति, भिन्न भिन्न संप्रदाय हैं देश में, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी को कि उन्होंने अपनी इस वैदिक संस्कृति के प्रति सभी में एक जागरण का कार्य तो किया ही है। हाँ, इतना अलग है, सभी ने अपने अपने अनुसार थोड़ा आगे पीछे किया है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, वह भी एक बड़ा विषय है। वैसे तो सभी को हमें वैदिक संस्कृति और वेदोक्त बातें ही कहनी चाहिए, क्योंकि जो बड़े स्तर पर होते हैं, जिनके बहुत अनुयायी होते हैं, जिनकी बातों को सभी मानते हैं, उन सभी को अपनी प्रत्येक बात को वेदोक्त, वेद से, क्योंकि मूलतः तो वेद ही है ना प्रमाण। हमारी इस वैदिक संस्कृति का प्रमाण क्या है? वेद है। हाँ, आनुषांगिक ग्रंथ बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप वेद की बात करिए, आप दर्शन की करिए, आप उपनिषद की करिए, ब्राह्मण ग्रंथ की करिए, आप उपवेद की बात कीजिए, कोई मतभेद नहीं है।
लेकिन जब भी कोई ऐसा विषय आ जाए जहाँ पर आपको थोड़ा सा भी संशय उत्पन्न हो जाए, या ऐसा विषय आ जाए जहाँ पर कोई मतभेद उत्पन्न होने वाली बात उत्पन्न हो जाए, वेदों की शरण में जाए, वेद माता की शरण में जाइए। वह आपके सारे संशयों का निराकरण करेगी। शुद्ध ज्ञान क्या है, शुद्ध धर्म क्या है, वैदिक संस्कृति क्या है, वेद हमें बताते हैं। तो इसीलिए ईश्वरीय व्यवस्था ऐसी है। माने कर्मों का उचित फल भी मिलना, और वर्तमान में सांसारिक जो भी व्यवस्था है उसके अनुसार यदि कुछ त्रुटि होती है, परमात्मा न्याय तो करता ही है। इसका मतलब यह नहीं है कि संसार में कोई कुछ भी कहे हम बस शांत हो जाए, ऐसा भी नहीं है। बात को समझिए, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि गलत का प्रतिकार करना भी, ये भी हमारा कर्तव्य कर्म है, और कर्तव्य ही धर्म है। अगर हमारे सामने कुछ गलत हो रहा है और हम मूक दर्शक बनकर बैठे हैं, तो ये हमारे कर्तव्य की हानि है। हम अपना कर्तव्य ठीक ठीक नहीं निभा रहे हैं और कर्तव्य को धर्म बताया है। तो अपने अपने कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। हाँ, अपना पूर्ण पुरुषार्थ करके भी यदि आप कुछ न कर पा रहे हो, या जो भी कर पा रहे हैं आपने अपना पूर्ण पुरुषार्थ किया, जब शाम को आप सोएं तो आपका मन शांत होना चाहिए, आपकी बुद्धि आपके पूर्ण नियंत्रण में होकर के बहुत ही शांति से कहे कि आज आपने अपना पूर्ण 100% आपने दिया, अपनी तरफ से आपने पूर्ण पुरुषार्थ किया, अब जैसी प्रभु की इच्छा। प्रार्थनाएं कब सफल होती हैं? पूर्ण पुरुषार्थ के बाद जब घुटने जमीन पर टिक जाते हैं, हाथ जुड़ जाते हैं, उस ईश्वर की शरण में चले जाते हैं, तब प्रार्थनाएं सफल होती हैं। पूर्ण पुरुषार्थ के बाद प्रार्थनाएं सफल होती हैं। निठल्लों की प्रार्थनाएं सफल नहीं होती, कोई नहीं सुनता। एक माता के ही 2 पुत्र हैं, हालांकि माता का उदाहरण मैं इसलिए ले रहा हूं, माता अत्यंत करुणाशील होती है, फिर भी एक माता के 2 पुत्र हैं। एक पुत्र बहुत पुरुषार्थ करता है, रात दिन परिश्रम करता है, और दूसरा पुत्र है जो कार्य नहीं करता है। तो सामान्य सी बात है कि माता का प्रेम तो दोनों को रहेगा, लेकिन माता की अधिक करुणा जो बहुत पुरुषार्थ करता है। और समाज के लिए भी आप देखिए, समाज में भी जो व्यक्ति बहुत अधिक पुरुषार्थ करते हैं, हमारी प्रीति हो जाती है उनसे। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज का और हम सभी का क्या संबंध है? कुछ तो कह सकते हैं जी हमारे गांव और हमारे शहर और हमारे प्रांत के हैं, और आगे जाकर के कह सकते हैं हमारे देश के हैं। यह संबंध तो सभी से है, लेकिन क्या सभी से उतना प्रीतिपूर्वक संबंध है? होना चाहिए, पर क्या है? आप स्वयं विचार कीजिए। हर विषय का उत्तर कोई कहकर नहीं दिया जाता। आप स्वयं सोचिए। जो प्रीति, जो प्रेम उनसे आज हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं उन ऋषियों से प्रेम? क्योंकि उन्होंने समाज के लिए इतना पुरुषार्थ किया है रात दिन, और कर रहे हैं। व्यक्तिगत कुछ भी न चाहते हुए संपूर्ण समष्टि के लिए अर्जन करके संपूर्ण समष्टि को ही दान दे रहे हैं। भारत माँ के वैभव के लिए कार्य कर रहे हैं, इस भारतीय संस्कृति को गौरवशाली बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो जुड़ाव तो स्वतः हो जाता है ना, क्योंकि वो इस भारत माता के सपूत हैं, इस भारत माता की सेवा के लिए सर्वस्व अर्पण कर रहे हैं। तो सामान्य सी बात है, प्रीति हो ही जाती है। तो इसलिए प्रार्थनाएं पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण पुरुषार्थ करके करें, तब कृपा होती है। हम सोचे कि बस प्रार्थनाएं करते रहें। कोई छात्र सोचे कि बस परीक्षा आने वाली है, प्रार्थनाएं करते रहो, परीक्षाएं पास हो जाएंगे। संभव है क्या? करके भी मत देखना। करके भी कभी सोचो कि करके देख लें एक बार एक्सपेरिमेंट, पूरा साल खराब हो जाएगा। और साल खराब ना भी हो तो रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। और रिकॉर्ड भी अगर बच जाए, संस्कार खराब हो जाएंगे, जिसको भी ठीक करने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा।
मैंने 3 विषय कहे। अंततः संस्कार खराब हो जाते हैं। संस्कार क्या खराब हो जाएंगे? एक बार कभी तुक्का लग गया, कभी कभी तुक्का लग भी जाता है कि जो प्रश्न पढ़ा वो आ गया, पर कभी होता है, कभी, तो उससे क्या होगा? हमेशा के लिए परंपरा बन जाएगी। पुरुषार्थ से बचा करेंगे, उन साधनों में ही अटके रहेंगे। यही तो होता है समाज में। ये अंधविश्वास और ये सब क्यों पनप रहा है? इसलिए तो पनपता है। वेद ने एक निराकार ईश्वर जो सगुण भी है और निर्गुण भी है, गुण उसके अंदर इतने हैं तो इसलिए सगुण परमेश्वर भी कहा जाता है। और वह जब बिना गुण गुणातीत कल्पना करते हैं तो निर्गुण भी कहा जाता है। उस ईश्वर के अनेक रूपों में जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारा मन नहीं भरता। हमें पता नहीं क्या क्या पूरी दुनिया भर के सब चीज हमें चाहिए। तो इसलिए हमारा ज्ञान स्पष्ट हो, हम वेदोक्त मार्ग पर चलें, ऋषियों के पथ पर चलें, वेदों की ओर लौटें, वेद पथ पर चलें, वैदिक संस्कृति में जिएं, उसको समझें, उसको स्वीकारें। और हम मनुष्य क्यों हैं, हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, और ये जो बार बार हमें जन्म मिलते हैं, इस परंपरा को हम कैसे तोड़ें। इस पुनर्जन्म के माध्यम से यही तो बताया गया है। तो आगे अंक में हम देखेंगे इस परंपरा को तोड़ने के लिए किस प्रकार ऋषि कार्य करते हैं, किस प्रकार ऋषि इसमें भी दुख देखते हैं, किस प्रकार ऋषि अपने जीवन को दिव्य जीवन बनाने के लिए कार्य करते हैं, उस परमात्मा की शरण में जाने के लिए कार्य करते हैं। इससे अगला विषय, इस विषय को ही अगले अंक में लेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्ते। ओम शांति शांति शांति।